Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 9. Our chapter 9 is teeth and digestion. So take out your notebook. Sorry, take out your book, open page number 80. Okay. कैविटी, टेकिंग केयर ऑफ टीथ, यानी हमारे टीथ की देखभाल कैसे करनी चाहिए. टेकिंग केयर ऑफ टीथ, फर्स्ट इज कैविटी. कैविटी क्या होता है? कैविटी, अ होल इन आवर टूथ इज कॉल्ड कैविटी. जब हमारे टीथ में होल होता है ना, एक छेद होता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं. अब ये होल कैसे बनता है ये देखिए आप. टीथ हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड. टीथ की हेल्प से हम फूड को चॉप करते हैं, कटिंग करते हैं एंड चीविंग करते हैं. व्हेन वी ईट, फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इनटू गैप बिटवीन द टीथ. यानी जब हम फूड ईट करते हैं तो उसके जब हम फूड ईट करते हैं तो कुछ फूड के पार्टिकल्स हमारे टू टीथ के बीच में जो गैप होता है उसमें स्टक, यानी वहाँ पर रुक जाते हैं, रह जाते हैं. सो द गैप बिटवीन द टीथ, जर्म्स एंड बैक्टीरिया ग्रो इन दिस गैप. और फिर उसमें उस फूड पे कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगते हैं. दे फीड ऑन द फूड पार्टिकल्स. जो जर्म्स और बैक्टीरिया जो आते हैं वो फूड पार्टिकल्स जो रह गया है उस पर फीड करते हैं, और उस पर फीड करते हुए एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. उस एसिड के फॉर्मेशन से इनेमल जो पार्ट है, इनेमल टूथ का जो इनेमल पार्ट है, जो हार्डेस्ट पार्ट, उसको वो डैमेज करने लगता है. और जब वो डैमेज पल्प तक पहुंचता है तो उसके बहुत कुछ भी वाटर ड्रिंक करने में या फूड ईट करने में हमको बहुत तेज दर्द होता है, बहुत पेन होता है, पेनफुल कंडीशन होती है वो. ओके, सो लिसन. दे when we eat, food particles get stuck in gap between the teeth. Germs or bacteria grow in this gap and they feed on the food particle and produce a substance called acid. वो जो प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस, उसको एसिड कहते हैं. द एसिड डैमेज द इनेमल. एसिड जो है वो इनेमल को डैमेज करता है एंड कॉज अ कैविटी, और कैविटी बनाता है. कैविटी इज अ होल इन अ टूथ. टूथ में एक होल होना कैविटी कहलाता है. व्हेन द कैविटी रीचेज द पल्प, जब कैविटी पल्प तक पहुंचती है तो द टूथ स्टार्ट्स हर्टिंग व्हेन वी ईट एंड ड्रिंक. ओके, जब टूथ में जब पल्प तक पहुंचती है तो वो कुछ भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं या कुछ भी ड्रिंक करते हैं या कुछ ईट करते हैं तो बहुत तेज पेन होता है. अब नेक्स्ट पेज नंबर 81, लुकिंग आफ्टर द टीथ. your teeth can last for a long time. If you want your teeth for a long last for a long time, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीथ बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहें तो इफ़ यू लुक आफ्टर देम वेल, तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे. 2 times ब्रश करना चाहिए टीथ में. 1 time मॉर्निंग एंड 1 time नाइट टाइम. एंड टीथ करेक्ट ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलर ट्वाइस अ डे. ऐसा नहीं कि किधर भी ब्रश कर लिया है, करेक्टली ब्रश करना चाहिए, करेक्टली मैनर में, और 2 times करना चाहिए. ब्रश जेंटली विथ सॉफ्ट हैंड्स. सॉफ्ट तरीके से करना चाहिए और जेंटली. यूज़ शॉर्ट बेक और 4th स्ट्रोक, और सभी जगह करना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरे 4 साइड्स, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी पूरी सब जगह पे ब्रश आपका जाना चाहिए. क्लीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द टीथ. यानी टीथ की इनर सरफेस और आउटर सरफेस को दोनों को ब्रश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. क्लीन द चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ. टीथ की जो चिविंग सरफेस है उसको भी क्लीन करना चाहिए. टीथ दैट आर नॉट क्लीन प्रॉपरली गेट कवर्ड विद अ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड प्लाक. टीथ जो है, टीथ आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली. अगर टीथ प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा तो वहाँ पर एक येलो सब्सटेंस आ जाएगा, येलो स्टिकी कवर. टीथ जो है, टीथ पे एक येलो सब्सटेंस कवर्ड कर लेगा. उस येलो सब्सटेंस को प्लाक कहते हैं. प्लाक फॉर्म ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द लेफ्ट फूड पार्टिकल्स. और वहाँ वो
जो वाइट येलो प्लाक है वो फूड पार्टिकल्स के कुछ पार्टिकल्स वहीं रहने की वजह से होता है, तो इसलिए उस पर बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो ग्रो करते हैं। प्लाक कॉज अ फॉल स्मेल इन योर माउथ, उसके कारण हमारे माउथ में बहुत गंदी स्मेल आती है। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू कैविटी, और वो एक कैविटी को बढ़ाती है। सम यूजफुल टिप्स टू, और कैविटी की वजह से ही स्मेल आती है। ओके, सम यूजफुल टिप टू टेक केयर ऑफ टीथ, कुछ टिप्स दे रखी है जिसकी वजह से हमारे टीथ की केयर हो सके। फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपना ब्रश करना चाहिए 2 टाइम इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग, यानी खाना खाने के पहले हमको ब्रश करना चाहिए, यानी जस्ट वेक अप एंड ब्रश योर टीथ एंड ईटिंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, और एक बार सोने जाने से पहले ब्रश योर टीथ जेंटली तरीके से करना चाहिए। मसाज योर गम्स विथ सॉल्ट इन वन टाइम इन अ वीक, यानी एक वीक में एक बार सॉल्ट से मसाज करनी चाहिए गम्स की। रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट, यानी हमारे माउथ को रिंस करना चाहिए, गार्गल जिसको बोलते हैं या कुल्ला जिसको बोलते हैं, कुछ भी खाया तो उसके बाद गार्गल करना चाहिए ताकि हमारे माउथ में कोई फूड पार्टिकल स्टक रह नहीं सके, वो निकल जाए। ठीक है, इट रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक इन अ गैप बिटवीन द टीथ में कोई फूड पार्टिकल्स रह ना सके। अवॉइड हैविंग टू मैनी चॉकलेट स्वीट्स एंड एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक्स और कोई भी एरेटेड ड्रिंक, स्वीट एंड चॉकलेट्स को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। ईट रॉ कैरेट एप्पल एंड रेडिश, कच्चा एप्पल, रेडिश और कैरेट खाना चाहिए, जिससे हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और टीथ जो हैं वो क्लीन भी होते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर अ चेकअप, एक चेकअप के लिए हर 6 मंथ में हमें अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए हमारे टीथ का चेकअप कराने के लिए। द अबाउट डेंटल केयर हैबिट विल कीप योर टीथ हेल्दी एंड कैविटी फ्री। द अबाउट डेंटल केयर से हमारे टीथ जो हैं वो कैविटी फ्री और हेल्दी होते हैं। हेल्दी टीथ आर इम्पॉर्टेंट एज बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे लिए टीथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। एवरी डे वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, यानी हर रोज़ हम वेराइटी ऑफ फूड लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी एज इट इज़ ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी इसको हम डायरेक्ट कोई फूड को हम इंजेक्ट नहीं कर लेते अपनी बॉडी में, उसको स्मॉल सब्सटेंस में, इन स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके फिर हम लेते हैं। ओके, एंड इस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन आवर बॉडी, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स में सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसी के कारण ब्लड जो है वो उसका एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके बॉडी के सभी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है फूड बॉडी के अंदर, उसको डाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होती है कंप्लीट। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, stomach, intestine and anus. These 5 organ are digestive system. ये सब 5 ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके वो किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज माउथ, द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द माउथ, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर। द टीथ चॉप, च्यू एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, जो
टीथ जो हैं वो हमारे फूड को चॉप करते हैं, कट करते हैं और ब्रेक इनटू स्मॉल पीस और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। द सलाइवा इन आवर माउथ मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। जो हमारे फूड में फिर हमारे सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो सॉफ्ट बॉल की तरह बना लेता है उस पेस्ट को, ओके, जो कि स्वेलो करने में ईजी होता है, ईजी टू स्वेलो। फूड पाइप, नेक्स्ट फूड पाइप द स्वेलोड फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेज द स्टमक। फूड पाइप के दौरान फूड जो सलाइवा मिक्स फूड होता है वो इजीली नीचे आ जाता है और स्टमक में आता है। द फंक्शन ऑफ फूड पाइप इन पुश द फूड डाउन द डिलीवरी इट टू द स्टमक। फूड पाइप का क्या फंक्शन है कि जो फूड स्वेलो होता है वो स्टमक तक पहुंचाना, ओके। स्टमक इन द वॉल ऑफ स्टमक की वॉल में, स्टमक की दीवार में एसिड एंड एंजाइम आर प्रोड्यूस। वहाँ पर कुछ एसिड और एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल फर्दर। वो फूड पार्टिकल को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू थिक सूप लाइक पेस्ट। उससे थिक सूप लाइक पेस्ट बनता है। द लीवर रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस। जो लीवर रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस। लीवर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है ना, निकालता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड फ्रॉम द स्टमक इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्टमक से जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट कंप्लीटेड। उसके दौरान डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ओके। द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है। द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज मिक्स विथ इट एंड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल न्यूट्रिएंट्स। और वो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। दीज स्मॉल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑल पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देता है। देन नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड go into the undigested food from the small intestine comes into the large intestine। पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है। तो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फूड एंड फ्रॉम फेसेस, और फेसेस में कन्वर्ट कर देता है, फेसेस बना देता है। एंड लास्ट एनस, द फेसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। और फेसेस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है एनस के द्वारा, ओके। सो एंड नेक्स्ट टेकिंग केयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे देखभाल कीजिए। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टेक केयर करना चाहिए क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू कैन डू दिस फॉलोइंग सिंपल रूल्स। फर्स्ट, ईट अ बैलेंस डाइट दैट इज़ रिच इन फाइबर्स। यानी हमको हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए और वो बैलेंस डाइट जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, फाइबर रिच डाइट हो। सेकेंड, लिमिट द इनटेक ऑफ फैट रिच फूड। हमको फैट जो है वो लिमिटेड लेना चाहिए। अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड को हटाना चाहिए हमारे डाइट से। अवॉइड टू मच टी और कॉफ़ी, ज़्यादा टी और कॉफ़ी यूज़ नहीं करना चाहिए। हैव यू मील्स एट फिक्स टाइम, हमें हमेशा खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, यानी प्रॉपरली च्यू करना चाहिए। एक बाइट को 11 टाइम च्यू करना चाहिए, ओके। सो प्रॉपरली च्यू योर फूड एंड डू नॉट ओवर ईट, यानी एक बाइट फिनिश नहीं हो और उसके जस्ट बाद में उसके ऊपर ही एक और बाइट नहीं लेनी चाहिए, ना ओवर ईट नहीं करना चाहिए, ओके। 1 बाइट फिनिश हो च्यू हो के फिर जस्ट उसके बाद में दूसरी बाइट लो आप।
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर नीड आवर बॉडी। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ मील, लेकिन मील के बाद यानी खाना खाने के जस्ट बाद में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, सो आवर चैप्टर इज फिनिश, सो रीड चैप्टर 9, read chapter 9 and find out the mid questions. Okay, thank you and have a nice day beta.